ये जो वीडियो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये वीडियो मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कि लास्ट वीक जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उन्होंने कैसे काम किया, आप लोगों को उसके ऊपर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था प्राइस एक्शन के हिसाब से और कैसे पोजीशन लेनी चाहिए थी। प्लस मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट वीक ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर काम करना, जिनके को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लेवल्स जो मैं आपको बताता हूँ हर हफ्ते वो सारे मैजिकल लेवल्स होते हैं। और मैजिकल लेवल्स इस तरह के होते हैं कि पिछले 2 साल से रेगुलर मैं प्रूव कर रहा हूँ कि वहाँ से ही मार्केट के अंदर सारे टर्न्स क्रिएट होते हैं। तो आपको ये समझना है उन लेवल्स को कैसे यूज़ करना है वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए उन लेवल्स का ध्यान रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेता हूं, क्योंकि जो लोग नए इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये चैनल जो है वो आपको प्रोवाइड करता है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली बेसिस के ऊपर। चैनल आपका है ट्रेड एंड ग्रो, और ये चैनल ट्रेड एंड ग्रो आपको सारे मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेगा कम्युनिटी टैब पर। ये आपका कम्युनिटी टैब का बटन है, यहाँ से सारे एनालिसिस मैं रोज एक दिन पहले जो भी मूवमेंट नेक्स्ट डे होनी है वो एक दिन पहले शाम को यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी की पूरा एनालिसिस कंप्लीट पोस्ट होता है, जहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस मिलती है कि आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है और कैसे आपको ट्रेड करना है। वो सारा एनालिसिस आपको यहाँ मिलेगा, और इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और मेंबरशिप का बटन आपका यह है, यहाँ पर सारी मेंबरशिप्स की डिटेल है, और इस डिटेल को समझने के बाद में आप इस ज्वाइन बटन से इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल आपको स्टॉक के अंदर भी हेल्प करता है, स्टॉक्स भी बताएगा जहां पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट वीक की प्रेडिक्शंस के ऊपर। तो आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं ताकि आपको उस प्रेडिक्शंस के बारे में याद हो जाए कि वो प्रेडिक्शंस जो थी क्या की गई थी लास्ट वीक, और उन प्रेडिक्शंस ने अब कैसे काम किया है, आपको उनके ऊपर कैसे काम करना चाहिए था। राइट वीक में कि ये अगले वीक में बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा उसको डिस्कस करते हैं। अगले वीक की मेरी क्या प्रेडिक्शंस हैं और क्या स्ट्रेटेजी है इसको खेलने की, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ वीकली के अंदर, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ही बात करनी है मेरे को। तो अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बेसिकली जो लेवल मैंने बनाए हैं, ये मैं बाकी के जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए अगले वीक के जो लेवल्स हैं वो ये 2 लेवल्स हैं, सिर्फ 2 लेवल्स ही बनाए हैं। इस रेंज के अंदर मेरे को लगता है कि आपका पूरा हफ्ते मार्केट रहेगा। अब इसमें काम कैसे करना है, इसकी कंडीशंस क्या है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, अब वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं अगर प्राइस आपको मंडे सपोज कीजिए प्राइस आपकी ओपनिंग गैप अप होती है, जो कि दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी की गैप अप ओपनिंग देता है, तो अगर वो गैप अप ओपनिंग आपको देता है और गैप अप ओपनिंग के बाद में वो गैप अप ओपनिंग सस्टेन हो जाती है फर्स्ट आवर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस आपका 100% फिर अपसाइड की तरफ मूव करेगा। अगर वो सस्टेन हो जाती है 1 घंटे के अंदर तो प्राइस आपका अपसाइड की तरफ मूव करेगा। राइट, अब जब ये अपसाइड की तरफ मूव करेगा तो यहां पर आप ये जो लेवल है इस जगह तक आप पहुंचने दीजिए। जब आप यहां पर पहुंचने देंगे लेवल को, चाहे वो एक दिन में पहुंचे या नेक्स्ट डे पहुंचे, अगर इस लेवल पे पहुंच जाता है मार्केट तो आप यहां पर प्राइस एक्शन को देखिए। यहां पर प्राइस एक्शन जो है इसको टेकआउट नहीं करना चाहिए इस लेवल को 30 मिनट्स के अंदर। राइट, ये वाला जो लेवल है 30 मिनट्स में टेकआउट नहीं करना चाहिए। अगर ये 30 मिनट्स में टेकआउट नहीं करता लेवल, तो इसका मतलब ये लेवल आपका इंटैक्ट है, अभी टूटा नहीं है और प्राइस आपका नीचे की तरफ आएगा। राइट, क्योंकि कंडीशंस जो मैं देता हूँ वो फुलफिल ही नहीं हुई है, तो नीचे की तरफ आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे 30 मिनट के अंदर उसने यहाँ पे टेकआउट किया, राइट, टेकआउट करने के बाद में इस जगह इसी पॉइंट से इसका ये टेकआउट कंप्लीट कर दिया, इससे ऊपर लेके चला गया, और टेकआउट कंप्लीट करने के बाद में यहीं से वो प्राइस जो है वापस टेस्टिंग्स में आ जाता है और ये लेवल पे की टेस्टिंग करना शुरू करता है, और उसके बाद में टेस्टिंग करके फिर ऊपर ले जाता है। तो ये प्राइस एक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। राइट, अब अगर ये प्राइस एक्शन आपका 30 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाता मार्केट, तो फिर आपने क्या करना है, इस लेवल की सी को सेल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको हायर लिमिट दी है। ये कब होगी,
अगर ये चीज कब होगी, ये लेवल कब टूटेगा, ये लेवल तभी टूटेगा जब प्राइस आपका मंडे ओपन खुलेगा, 1 घंटा आपका यहाँ पे स्टे करेगा, 1 घंटा स्टे करने के बाद में फिर वे ऊपर इस लेवल की तरफ जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी टूटने की बहुत ज्यादा हो जाएंगी इस लेवल की। मेरी एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं यहां पर, कि अगर मंडे ये प्राइस एक्शन आपको मिलता है और पूरा दिन मार्केट बुलिश रहता है और बुलिश रहने के बाद में इस लेवल तक पहुंचता है, तो ये समझ लीजिएगा फिर इस लेवल को टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, चाहे वो उस दिन तोड़ दे इस लेवल को, टेक अराउंड कंडीशन को भी फुलफिल कर दे, या उससे नेक्स्ट डे गैप अप देकर तब इसको ऊपर की तरफ ले जाए, राइट। तो ये उस कंडीशन में ये जो लेवल है ये 100% टूट जाएगा और फिर एक नया लेवल आएगा, और नया लेवल जो आएगा वो लगभग इस लेवल के आसपास कहीं आएगा। मैं नहीं दे रहा इस लेवल को आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको एक पॉसिबिलिटी बता दी है कि वो लेवल आपका लगभग इस लेवल के आसपास कहीं आएगा, राइट। अब ये तभी होगा जब मंडे का ये प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिसमें प्राइस एक्शन के अंदर ये पूरा प्राइस आपको ऊपर की तरफ ही चलता हुआ मिले, 1 घंटे में सस्टेन कर जाए और ऊपर की तरफ चलता मिले, तभी ये चीज होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ आए, उसके बाद में फिजल आउट हो जाए, पूरा का पूरा मोमेंटम खत्म हो जाए और प्राइस फिर यहां पर टेस्टिंग करने लग जाए, इस तरीके से टेस्टिंग करने लग जाएगा इस लेवल की। अगर ये इस तरह का पोजीशन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करने लग जाता है तो समझ लीजिए कि प्राइस आपका नीचे की तरफ आने वाला है, तब आप इस लेवल को शॉर्ट कीजिए, सी को शॉर्ट कीजिए। अगर आपको ये चीज देखने के लिए नहीं मिलती इस लेवल की, तब आप इस सी को शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी में ये लेवल ऊपर की तरफ काट जाए, राइट। जब अगर और अगर जो 30 मिनट की कंडीशन मैंने फुलफिल करने के लिए दी है, अगर ये फुलफिल हो जाती है तो फिर आप इस लेवल की सी इस पी को सेल कर दीजिए, इस लेवल की पी को सेल कीजिए और टारगेट आप लगभग यहां का रखिए करीब, ठीक है, ये आपका टारगेट बनेगा तब। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर प्राइस आपका नीचे आ जाता है और उसके बाद में रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे की तरफ आता है, तो आपको इस लेवल की सी को सेल करना है और आपको जहां इस लेवल पे प्रॉफिट मिले, ये इस लेवल पे प्रॉफिट मिले, आपको इस लेवल का इंतजार नहीं करना। ये तो मैंने एक लिमिट दिया है, क्या पता प्राइस इस लेवल पे ना आए और यह सिर्फ यहीं तक ही आके रह जाए, तो आपको इस लेवल का इंतजार नहीं करना, आपको प्राइस अपना प्रॉफिट देखना है कि अगर आपको यहां पर प्रॉफिट मिलता है, यहां पर प्रॉफिट मिलता है, तो आप बुक कर लीजिए, इस लेवल की सी को आप सेल करेंगे तब। यानी ये एक्सट्रीम्स पोजीशन होती है, आप हमेशा ऑप्शन की पोजीशंस मेरे लेवल्स जो मैं देता हूं उन पे लीजिए। अगर आपको इस लेवल पे प्राइस पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर इसको सेल कीजिए। और अगर इसी तरीके से प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस तरह से सपोर्ट बना रहा है, तो इस पी को सेल कर दीजिए और फिर जहां भी आपको प्रॉफिट मिलता है वहां पे बुक कर लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट मिला, आपने बुक नहीं किया, लालच में पड़ गए कि नेक्स्ट ऊपर पहुंचेगा तब बुक करूंगा, तो फिर आप पैसे नहीं कमा सकते इसके अंदर से, क्योंकि वोलेटाइल है मार्केट। मैंने आपको अभी जो पिछले हफ्ते का वोलेटिलिटी दिखाई कि डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बट वो वोलेटाइल था, आपको बार बार परेशान कर रहा था, 2.5 दिन उसने परेशान किया, तो ये केस कभी भी हो सकता है। तो इसलिए प्रॉफिट अगर आपका जनरेट हो गया तो उसको किताबों में मत रखिए, बुक कीजिए, जो मैं हर बार बोलता हूं। तो ये जो है बैंक निफ्टी का केस होगा अगले हफ्ते का। ये मेरी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शंस हैं। इसमें मेरा बायस जो है बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल से जब कटेगा, राइट, ये वाला जो लेवल है अगर 15 मिनट में कट जाएगा, टेकन आउट जाएगा, तो मेरा बायस बदल के नीचे का हो जाएगा। जब तक ये लेवल नहीं कटता तब तक मेरा बायस नीचे का नहीं है, मेरा बायस अपसाइड का है, और अपसाइड टू रेंज बाउंड है, अपसाइड टू रेंज बाउंड है, यानी अपसाइड होने के बाद में हो सकता है वो रेंज बाउंड हो जाए इस लेवल। तो आपने इसमें जो लास्ट वीक की मेरी प्रेडिक्शंस थी उसकी क्लिप देखी। मैंने आपको 2 लेवल्स दिए थे। देखिए, ये एक पहला लेवल है अपर साइड का और ये एक डाउन लेवल है लोअर साइड का। इन 2 लेवल्स को मैंने आपको दिया था और मैंने क्या बोला था कि अगर मंडे आपका प्राइस 1 घंटे में सस्टेन कर जाएगा, उसमें कोई सेलिंग नहीं आएगी, तो इस लेवल को टूटने के चांसेस बन सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो एग्जैक्टली प्राइस ने उस लेवल के पास से ही पूरे हफ्ते की रिजेक्शन दी है, राइट। आपको इतने प्रिसाइज लेवल दिए हैं मैंने, और हर रोज देता हूँ जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनको, प्लस जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए वीकली एनालिसिस के अंदर वो सारे प्रिसाइज लेवल मिलते हैं। तो आप लोगों को इतने करीब से वो इन डेप्थ शेयरिंग करता हूँ आपसे, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा के इंफॉर्मेशन का और कुछ अपने लिए पोजीशंस को क्रिएट कर सकें और कुछ उसके अंदर से पैसे बना सकें। अब देखना यह है कि आप लोग किस लेवल इस चीज़ को किस तरह से समझ पाते हैं और कैसे लेते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रिसाइसली प्राइस ने इसी लेवल से
रिजेक्शन दिया और पूरे हफ्ते प्राइस नीचे डाउन साइड रहा। मैंने आपको क्या बोला था, आपने क्लिप में सुना कि मेरा जो बायस है वो अपसाइड टू, देखिए मैंने इस तरह से पूरा फिगर बनाई थी, अपसाइड टू रेंज बाउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस की थी अपसाइड टू रेंज बाउंड, तो ठीक वैसे ही प्राइस पहले अपसाइड गया और वहां से रेजिस्टेंस लेकर ये रेंज बाउंड हो गया। इसमें सेलिंग नहीं आई, ये बेसिकली एक रेंज बाउंड है क्योंकि बहुत छोटी सी कैंडल बनी है। अगर बड़ी कैंडल होती इस तरह की तो सेलिंग को मानते, बट सेलिंग आई नहीं क्योंकि बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, रेंज बाउंड रहा, अपसाइड के बाद में रेंज बाउंड रहा। एग्जैक्टली इसी लेवल से उसने लिया, क्यों नहीं इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल गया और क्यों नहीं इस लेवल से नीचे चला गया जो मैंने आपको रेड कलर का लेवल दिया था। आपको बोला था प्राइस इसी रेंज के अंदर एक्सपायर हो गया। अगर आपने इस लेवल पे जब पहुंचा और इसकी सी को बेचा होगा तो आप प्रॉफिट में होंगे, और अगर आपने पी को भी बेच दिया होगा तो आपकी एक्सपायरी इसके अंदर हुई है, इस रेंज के अंदर हुई है, अब प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर आप बाहर निकले। और मेरे कुछ मेंबर्स इस तरह के पोजीशंस को क्रिएट कर चुके थे और उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया और वो बाहर हो गए। राइट, तो आपको गेम खेलनी आनी चाहिए कि जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से आपको कैसे गेम खेलनी है। राइट, क्योंकि जो लेवल्स आपको बताए जाते हैं ये ऐसे नहीं आते कि जो किसी ने, मैंने यहाँ कुछ लेवल दे दिया तो वो काम करेगा, या मैंने यहाँ कुछ लेवल दे दिया तो काम करेगा। ये इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है, तब ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर रखी जाती है। तो अब इसको आप देखिए यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो वहाँ पर इसका प्राइस एक्शन देखिए। मैं आपको 15 मिनट पे लेके चलता हूँ। देखिए ये लेवल जो आपको दिया था, ये वाला लेवल था अपसाइड का, राइट, और 27 मई, यानी ये 27 मई का लेवल है, 30 मई का, और ये 27 मई का। यानी देखिए जो प्राइस खुला उसने, वो कहाँ खुला प्राइस, अगर आप देखें तो ये 30 तारीख का ट्रेडिंग यहाँ से शुरू होती है। राइट, तो प्राइस मैंने क्या बोला था कि 1 घंटे में सस्टेन करे। अगर आप देखें तो 1 घंटे के अंदर प्राइस सस्टेन नहीं कर सका ऊपर की तरफ चलने के लिए। राइट, जहां से खुला वहीं से प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे आ गया। तो एक एक शब्द आपने वीडियो में सुना, मैंने ये बोला था कि मेरे एक एक शब्द को आप प्राइस एक्शन के साथ मैच करना सीखिए कि कैसे उसको मैच करना और कैसे आपने उसके हिसाब से पोजीशन बनानी है। तो मेरे शब्द क्या थे कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ खुलेगा और वो सस्टेन करेगा तो कहाँ जाएगा, इस लेवल पे जाएगा। अगर वो सस्टेन नहीं करेगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर, मैंने यह चीज़ आपको बताई थी और वही चीज़ आपके सामने हुई है। जब प्राइस यहाँ पर 1 घंटे में सस्टेन नहीं कर गया, नीचे आ गया, तो आपको इस लेवल की सी को शॉर्ट कर देना चाहिए था, और जब प्राइस आपका यहाँ पहुँचा तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। चलिए, इस जगह पर आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता होगा कि प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा। एक वैलिड क्वेश्चन है, राइट। अब इस वैलिड क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। देखिए, अगर आपने सपोज कीजिए पोजीशन यहाँ पर बना ली, इस इंफॉर्मेशन को मैच कर लिया जो मैंने आपको बताई कि अगर 1 घंटे में प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया तो वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, और आपने यहाँ पे देखा कि 1 घंटे के अंदर प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले रहा है बहुत छोटी सी जगह पे, और उसके बाद ये सेलिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। राइट, प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस नीचे की तरफ रह रहा है। करेक्ट। तो अब जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई तो आप क्या करेंगे, आप इसको लेके बैठे हैं पोजीशन को, और आपको जो लॉजिकल पॉइंट है, जब आप यहाँ पर ये ऊपर की तरफ नहीं गया, सस्टेन नहीं किया, तो आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ सी को शॉर्ट करेंगे। आप प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, देखिए आप प्रॉफिट बुक करेंगे 171 EMA पे। जैसे प्राइस 171 EMA पे पहुँचेगा आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि आप देखिए कि 171 EMA इतनी रिएक्टिव होती है कि हमेशा आपको कोई ना कोई रिएक्शन देगी। वो एक अलग चीज़ है कि वो रिएक्शन सिर्फ इतना दे दे या वो रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक दे दे, ये डिपेंड करता है उस टाइम के सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो 171 EMA पे अगर प्राइस पहुँच गया था अगले गैप अप खोलने के बाद में, तो आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल। और उसके बाद में ये जो आप बाउंस देख रहे हैं, ये शुगर है कि बाउंस जो है 27 EMA पे फिजल आउट हो गया। अदरवाइज ये बाउंस यहाँ से इस तरह से आगे भी बढ़ सकता था, ऐसे भी बढ़ सकता था, बट वो नहीं बढ़ा, वहीं पर फिजल आउट हो गया। बट हम इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर तो अपनी पोजीशन को रोक के नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि प्राइस 171 EMA पे पहुंच गया है, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, आपकी पोजीशन इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके प्रॉफिट में खड़ी हुई है, आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। और गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो आपको तो वैसे ही पी के जो आपने पी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, पी का प्राइस प्रीमियम बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर, उसको बुक कीजिए, बाहर आ जाइए। राइट, तो ये प्राइस एक्शन जो एक एक शब्द मैंने बोला था, आपने यहाँ पर मैच किया कि वो कैसे उसने काम किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक में
हम प्राइस एक्शन के अंदर कैसे काम करेंगे और क्या वो लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्या वो कंडीशंस हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड अपना यहाँ पर बनाना है। इसमें जो लेवल्स मेरे को ज़रूरत नहीं है, जो पिछले वीक के लेवल्स हैं वो मैं हटा देता हूँ ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए और आप उसमें अच्छी तरह से काम कर सकें। देखिए, अब जो आपके सामने फाइनल लेवल्स नज़र आ रहे हैं, ये नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग लेवल्स हैं। आपको नेक्स्ट वीक इन लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरा व्यू जो है अपसाइड का बहुत कम है, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ मैंने इस लेवल से ऊपर कोई लेवल डाला ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा व्यू जो है अपसाइड का नहीं है, मेरा व्यू जो है वो डाउन साइड का है। राइट, मतलब वो रेंज बाउंड टू डाउन साइड है। पहले रेंज बाउंड हो सकता है, उसके बाद डाउन साइड हो सकता है। राइट, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि वो पहले रेंज बाउंड होगा, उसके बाद डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो मेरा व्यू रेंज बाउंड टू डाउन साइड है। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये लेवल्स कैसे काम करेंगे। जो वर्किंग रेंज मैं देख रहा हूँ वो वर्किंग रेंज देख रहा हूँ ये। राइट, अब इस वर्किंग रेंज के अंदर आपको काम कैसे करना है। मंडे प्राइस आपका जो SGX निफ्टी दिखा रहा है वो गैप डाउन दिखा रहा है। तो प्राइस अगर आपका गैप डाउन खुलता है मंडे, राइट, तो आपने क्या करना है, उस गैप डाउन का इंतजार करना है कि वो गैप डाउन आपके या तो इस लिमिट पे पहुंचे सस्टेन करने के बाद में, या ये गैप डाउन इस लिमिट पर आए। राइट, जब भी आपका इस लिमिट के आसपास में या इस लिमिट के आसपास में आएगा तब आपका ट्रेड शुरू होगा। आप अपना ट्रेड सेंटर में नहीं कर सकते। अगर प्राइस गैप डाउन खुला और यहाँ पर पहुंच गया तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, इस जगह पर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे एंट्री ले और प्राइस जो है वापस मूव करके इस तरह से मूव करके और ये फिर इसको क्रॉस कर जाए। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसे कि पिछले वीडियो में बोला कि आपको पोजीशंस बनानी है मेरे हॉल्ट्स की मार्किंग के ऊपर। इस पोजीशन पे अगर आपको प्राइस मिलता है यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद में, मंडे या ट्यूसडे में प्राइस यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पहुँचने के बाद में प्राइस सपोर्ट लेता है, देखिए ऐसा सपोर्ट लेता है, इस तरह का सपोर्ट क्रिएट करता है, कुछ ऐसे सपोर्ट क्रिएट करता है, तब आप इस ट्रेड के अंदर घुसेंगे और ये जो CE आपकी है, PE आपकी है इस लेवल की, इस लेवल की P को आप सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे यहाँ का। बट अगर आपको यहाँ पर कहीं पर वो प्रॉफिट देता है, अगर आपने यहाँ पर या इस सपोज करो इस पोजीशन पे एंट्री की और यहाँ से वो इतना ट्रैवल कर गया और आपको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए, आप इस लेवल का इंतजार मत कीजिए। राइट, क्योंकि अगले हफ्ते क्या है कि मेरा व्यू जो है वो आपको बताया रेंज बाउंड टू डाउन साइड है। अगर ये रेंज बाउंड कुछ 2-3 दिन इस तरह से अगर रेंज बाउंड निकालता है तो फिर ये लेवल टूटेगा जो आपका ये लेवल है, और ये लेवल टूटने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा इस लेवल की तरफ। राइट, तो आपने ये प्राइस एक्शन देखना है कि ये प्राइस एक्शन किस तरह से कर रहा है। सपोज कीजिए आपको मंडे को यहाँ पर ये खुलने के बाद में इतना खुलता है और वापस इस लेवल को टच करता है, फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है हायर साइड के ऊपर, तो आप ये कंसोलिडेशन सही तरह से समझने के बाद में तब शॉर्ट करेंगे यहाँ की CE को। राइट, और टारगेट रखेंगे ये। करेक्ट, अब अगली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर बात करते हैं कि अगर आपका प्राइस खुलता, आपका प्राइस खुलने के बाद, यहाँ खुलने के बाद में थोड़ा सा पुल बैक देके वापस यहाँ पर पहुँच जाता है, तो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिए। इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन अगर सपोर्ट बनाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल नहीं टूटेगा, तो फिर आप इसमें पोजीशन बनाइए अपनी इस लेवल की PE को सेल करके, और यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट को इस लेवल पे कहीं अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं आप। यानी जहाँ भी आप पोजीशन बनाते हैं आपको प्रॉफिट बुक मिलता है तो आप उसको बुक कर लें। अब नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि प्राइस आपका इस लेवल को क्रॉस करता है, सपोज को जो मंडे या ट्यूसडे के अंदर ये लेवल क्रॉस होता है, तो जब ये लेवल क्रॉस होगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस लेवल को क्रॉस होने के बाद में आप फट से इस लेवल की PE को सेल कर दें, CE को सेल कर दें और ये अपना टारगेट रखें। ये तो बहुत छोटी रेंज हो जाएगी, ये इस तरह से प्ले नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर प्राइस आपका सपोज करो यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ जाने के बाद में आपका टारगेट ये है, तो आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि ये प्राइस क्या इस तरह से कहीं रेंज बाउंड हो रहा है। अगर ये इस तरह से कहीं रेंज बाउंड हो रहा है तो आप फिर रेंज बाउंड जब खत्म होने लगेगा तो फिर आप अपनी पोजीशन को बनाएंगे। जैसे कि अगर सपोज करो इसने यहाँ पर टेम्परेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया है, तो आप इस लेवल से करीब 100 पॉइंट ऊपर रखकर CE को सेल कर दीजिए, CE को सेल कर दीजिए और ये यहाँ की PE को सेल कर दीजिए। आप ये रेंज बनाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सी भी सेल करनी है और यहाँ पे पी भी सेल करनी है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपकी रेंज यहाँ पर बहुत छोटी है, इसलिए आप यहाँ पे पी और सी को सेल कीजिए, ताकि आप उसके अंदर कहीं भी अगर ये ऊपर नीचे जाए तो आपके पास एग्जिट हो, और आपकी अगर एक्सपायरी सपोज कीजिए इस रेंज के अंदर ही हो जाती है तो भी आपके पैसे बन जाएंगे, राइट। तो आपको ये समझ में आया कि इसके अंदर आपको कैसे काम करना है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई हैं। इन 2 लेवल का विशेष आप ख्याल रखिए। ये आपकी वर्किंग रेंज है। ये लेवल आएगा तभी आएगा जब ये लेवल यहाँ से क्रॉस होगा, और क्रॉस होने के बाद में कहीं ये इस तरह से अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये इस तरह का सेटअप नहीं बनाता, टेस्टिंग का सेटअप नहीं बनाता, सपोज कीजिए यहाँ पर क्रॉस हुआ और थोड़ा सा प्राइस ने यहाँ पे मूव करके सीधा नीचे आ गया, तो अगर इस तरह का कोई सेटअप बनाता है तो इस तरह के सेटअप में काम करना मुश्किल होता है। कौन से सेटअप में काम करना आसान होता है कि प्राइस यहाँ पर तोड़ने के बाद में इस सेटअप को टेस्ट करें लाइक दिस तरीके से, तो फिर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ देखेंगे तो यहाँ की आप सी को सेल कर सकते हैं। बट अगर प्राइस ने कुछ इस तरह का एक्शन दिया कि ये प्राइस यहाँ पर गया और हल्का सा इसने पुल बैक देकर सीधा यहाँ पर ले आया, तो इसको खेल पाना बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर डर ये होता है कि प्राइस अगर आपका यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में प्राइस अगर आपका सपोज करो बहुत छोटा सा पुल बैक दिया, आपने यहाँ पे एंट्री लगा ली, एंट्री लगाने के बाद में क्या हुआ कि आपका इस लेवल पर आया और इसके बाद में यहीं से ऊपर चला गया, तो ये लेवल टच नहीं हो पाया, तो उस केस में आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ये जब लेवल टूटेगा तो इसको खेलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और अगर प्राइस आपका इस लेवल पे रहा, इन दोनों लेवल के बीच में रहा, तो आपको खेलना बहुत आसान पड़ेगा। सिर्फ आपको प्राइस की मैचिंग करनी है उस लेवल के ऊपर जहां पर वो पहुंचा है, और उसके हिसाब से पी को सी को सेल करना है, राइट। और आपको ये नजर आए कि ये लेवल नहीं टूट पा रहा, 2-3 बार कोशिश कर चुका है प्राइस, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपकी एक्सपायरी कंप्लीट इस रेंज में होने वाली है। तो ये कंप्लीट सेटअप रहेगा आपका मैनिफेस्टेशन जो मैंने की है नेक्स्ट वीक के लिए। लेवल्स आपके सामने हैं, कैसे यूज करने हैं वो आपको सबको बता दिया गया है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर अपसाइड की मूव के लिए क्या ध्यान रखना है। तो अपसाइड की मूव के लिए जब भी अगर प्राइस इसको क्रॉस करके इस तरह से अपसाइड की तरफ निकलता है, तो अपसाइड के एक्शन के अंदर ये टेकन आउट एक्शन आप चेक कीजिए, और जैसे ये टेकन आउट एक्शन आपको अपसाइड के अंदर 15 मिनट्स के ऊपर मिलता है, 15 मिनट्स के ऊपर ये टेकन आउट एक्शन आपको इस लेवल से ऊपर मिलता है, तो आप ये टेकन आउट एक्शन जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा तो आप अपनी पोजीशन इसको सेल करके बना सकते हैं, इस लेवल की पी को सेल करके आप ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस मार्किंग को यूज करेंगे तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत मेंबर्स, बहुत मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो इस चीज़ को यूज कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर उसको क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये तो आपका था बैंक निफ्टी का। आप डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में, और निफ्टी के की जो क्लिप है, आप पहले उस क्लिप को समझ लीजिए, तभी आपको अंदाजा होगा कि पिछले हफ्ते की प्रेडिक्शंस मैंने क्या की थी निफ्टी के बारे में, और उसने कैसे परफॉर्म किया, और आपको उसके ऊपर क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। ये मैं आपसे इस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करता हूँ। तो आप पहले क्लिप कैसे करना है। देखिए, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि ये जो लोअर साइड की जोन है वो प्राइस नहीं काट सकेगा, और वैसे ये आप हो जाए, आपको ये बोली थी वो क्या है निफ्टी के अंदर, और आपको किन चीज़ों का, किन लेवल्स का उसमें ध्यान रखना है। देखिए, एज यूजुअल मैं अपनी 2 या 3 लाइनें देता हूँ, तो इस बार भी एक तरीके से 3 लाइनें हैं। कैसे हैं कि ये तो एक जोन बना, मान लीजिए कंप्लीट इसको एक जोन मानिए, और इसकी जो अपर लिमिट है वो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। लीजिए, ये अपर जोन आ गई ये, और इसके बाद में एक ये लोअर हॉल्ट है और ये मिडल हॉल्ट है, राइट। ये एक्चुअली 3 मार्किंग ही मैंने आपको करके दी है। अब ये 3 मार्किंग कंप्लीट रीडिंग आपके पास में है। अब आपको यूज़ कैसे करना है। देखिए, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि ये जो लोअर साइड की जोन है वो प्राइस नहीं काट सकेगा, और वैसे ही हुआ, प्राइस नहीं काट पाया लोअर साइड की जोन। और इस हफ्ते भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अपर साइड की जोन है ये प्राइस नहीं काट पाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं काट पाएगा, 90% चांसेस है कि नहीं कटेगी ये जोन। तो आपका प्राइस जब ये जोन नहीं काट पाएगा तो क्या होगा, प्राइस आपका रेंज बाउंड हो जाएगा, राइट। इस एरिया के बीच में, ये जो एरिया मैंने बना के दिया, इस एरिया के बीच में रेंज बाउंड हो जाएगा। देखिए, अगर ये मंडे को जो मैंने मिडल हॉल्ट बनाया है, मंडे अगर ये प्राइस इस मिडल हॉल्ट से नीचे नहीं जाता और इस प्राइस से ऊपर रहता है, और ट्यूसडे की स्टार्टिंग के 2 घंटे भी ऊपर रहता है, तो ये 100% है कि आपका प्राइस जो है इस जोन पर जरूर आएगा, राइट। और जब इस जोन पे प्राइस आएगा तो आपको पता है कि ये प्राइस आपका रेंज बाउंड होने वाला है, बट
रेंज बाउंड का मतलब नहीं कि प्राइस यहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद में अपने फट से ये वाली जो हायर लेवल है इसका सी बेच दिया आपने, ऐसे नहीं कीजिएगा। यहाँ पर भी वो प्राइस एक्शन को होने दीजिए, क्योंकि आपको पता तो है कि ये प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसको इस तरह की फॉर्मेशन को करने दीजिए जो टेस्टिंग्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको मैं वत्स टेस्टिंग फॉर्मेशंस बोलता हूँ। ये टेस्टिंग्स करने दीजिए, यहाँ पर कम से कम 1-2 टेस्टिंग करने दीजिए, तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। फिर आप इस लेवल पे पहुँचने के बाद में सी को सेल कर सकते हैं, और वो अगर आपको प्रॉफिट इस लेवल पे देती है या इस लेवल पे कहीं दे रही है तो आप बुक कर रही है उस प्रॉफिट को साथ साथ, क्योंकि जब प्राइस आपका रेंज बाउंड होगा तो हो सकता है प्राइस आपका यहाँ से नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद वापस रेंज बाउंड है तो फिर ऊपर चला जाए, तो जो प्रॉफिट आपको इस पॉइंट पे मिल रहा होगा वो साथ साथ खत्म हो जाएगा और आप ट्रैप हो जाएंगे। तो जब मूवमेंट आपकी रेंज बाउंड आपको बता दिया गया है तो आपको प्रॉफिट फटाफट बुक करना है। जब आपको बोला जाएगा कि मूवमेंट आपकी ट्रेंडिंग है तब आप प्रॉफिट को ना बुक करें, उसको होल्ड करके चले तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट जब रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट के अंदर है तो प्रॉफिट को आपको जल्दी जल्दी बुक करना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस इस रेंज के अंदर रहना चाहिए पूरे हफ्ते, राइट। और ये रेंज अगर टूटेगी तो मंडे को टूटेगी, मंडे की ट्रेडिंग में टूट सकती है। अदरवाइज अगर ये मंडे ट्रेडिंग के अंदर नहीं टूट पाई तो फिर पक्का प्राइस आपको इसी रेंज के अंदर मिलेगा। हाँ, अगर ये प्राइस टूट गया और इसने इस को 15 मिनट चार्ट के ऊपर 30 मिनट चार्ट के ऊपर अगर इसने इसको टेक आउट कर लिया तो फिर ये प्राइस का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा, और इस लेवल पे अगर प्राइस नहीं रुका तो फिर और नीचे का लेवल मिलेगा। ये 30 मिनट के अंदर टेक आउट कर दिया तो ये लेवल आ जाएगा, और अगर ये लेवल पे प्राइस बेस नहीं बनाता, अपना बेस कैसे बनता है, ये बार बार टेस्ट करके जब बेस बनेगा तो इसका मतलब वो बेस बना रहा है। अगर उसने बेस बना लिया तो फिर प्राइस आपका ऊपर चलेगा। अदरवाइज निफ्टी की क्लिप आपने देखी, और उस क्लिप के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, आपको बोला था ये जोन, राइट, ये एक जोन दी थी और एक ये मिडल हॉल्ट दिया था और एक ये लोअर हॉल्ट दिया था। तीन ही चीज़ें आपको दी थी। आप प्रिसाइसली चेक कर लीजिए कि क्या लेवल की इंफॉर्मेशन की डेप्थ है आपके सामने। आपको जो जोन दे के बना के दी है, देखिए आप पूरी हफ्ते की कैंडल इसी जोन के अंदर रेजिस्टेंस लेकर बंद हुई है। पूरे हफ्ते की कैंडल, पूरा हफ्ता बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है, यहाँ तो 5 मिनट के अंदर ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट। तो आप पूरे हफ्ते के अंदर देखिए कि कंसोलिडेट करते हुए सिर्फ इस रेंज को ही उसने रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ किया, राइट। और मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइस इस जोन को नहीं तोड़ पाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और आपके सामने है कि ये प्राइस की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस जोन को नहीं तोड़ पाया। क्यों ये जोन यहाँ पर बना के दी गई और क्यों प्राइस इसे नहीं तोड़ पाया, ये तो क्वेश्चन मार्क है। आप इसका आंसर ढूंढते रहिए, बट जो डेप्थ और जो एनालिसिस कहता था वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, राइट। अब देखिए इसको, अगर आपने यहाँ पर जब आपको पता था कि ये जोन नहीं टूटेगी, सर ने बोल दिया है क्लियर तरीके से, तो आपको इस जोन का अपर एंड का सी को सेल करना चाहिए था, और ये जो लोअर एंड आपको दिया था, ठीक है, ये जो लोअर एंड आपको दिया था इसकी आपको पी को सेल कर देना चाहिए था, तो आपकी एक्सपायरी इस बीच के बीच में होती तो आपका पूरा प्रॉफिट मिलता। और अगर आप इसको सेल नहीं करते इस पी को, और क्योंकि ये यहाँ पर पहुँच चुका था, सी को सेल करके रखते और सिर्फ होल्ड ही करके रख लेते सी को सेल करके, तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता। आप सिर्फ इस कंडीशन को अप्लाई कर लेते कि भैया अगर ये एक बार भी ब्रीच करेगा ऊपर तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर सिर्फ इस क्राइटेरिया को भी पकड़ लिया होता आपने और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की होती, उसके अंदर हेजिंग भी नहीं की होती, क्योंकि अपर साइड पे था, हेजिंग भी नहीं की होती, तो भी आपको प्रॉफिटेबल पोजीशन के अंदर एंड अप होता आपका ये वीक। तो ये इंफॉर्मेशन लास्ट वीक की थी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के ऊपर कि नेक्स्ट वीक जो है प्राइस किस तरह से बिहेव करेगा और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। उससे पहले जो ये कुछ जो एक्स्ट्रा लेवल्स हैं वो मैं हटा देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो, आपको रेंज समझने में आसानी हो। लीजिए अब आपके सामने जो रेंज निकल कर आई है वो ये सिर्फ 2 रेंज है, ये 2 लाइनें हैं, 2 लिमिट्स हैं, ये आपकी टोटल वीकली रेंज रहेगी, राइट। और इस रेंज के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इस लिमिट अभी सेंटर में प्राइस है, इस दोनों रेंज के बीच में प्राइस यहाँ पर है, तो आप इस प्राइस को ज़रा थोड़ा मूव करने दीजिए, या तो इस एंड पे आने दीजिए या इस एंड पे आने दीजिए प्राइस को, तब आप प्राइस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपनी पोजीशन को बनाइए, राइट। जैसे अगर प्राइस सपोज करो आपका यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पे पहुँचने के बाद में प्राइस इसको टच तो नहीं करता, यहीं से आपका वो अपना फिनोमिना शुरू करता है बेस बनाने का,
तो जब वो यहाँ पर आपका फिनोमेना शुरू कर रहा है तो इस लेवल की आप पी को सेल कर दीजिए और अपना टारगेट ये रखिए। बट अगर आपको प्रॉफिट इस पोजीशन के अंदर करने के बाद में सपोज करो इस लेवल पे आता है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, आप बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस रेंज बाउंड हो और फिर वो नीचे आ जाए और आपका ये प्रॉफिट हाथ से निकल जाए। तो आपको प्रूडेंटली काम करना है। अगर आप बिल्कुल प्रूडेंटली काम नहीं कर सकते, आपको थोड़ी भी प्राइस एक्शन की समझ नहीं है, तो सिंपल काम कीजिए, इस लेवल की सी को सेल कर पी को सेल कीजिए, इस लेवल की सी को सेल कर दीजिए, राइट। और आपको इस पोजीशन, इस सेटअप से, इस ट्रायंगल से निकलना कब है? जब ये प्राइस आपका यहाँ से ब्रेक कर जाए और ब्रेक करने के बाद में ये सिर्फ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर टेक आउट कर जाए, लाइक इस तरीके से, तो आप अपनी पोजीशन को क्लियर कर दीजिए। ठीक इसी तरह से ये प्राइस ऊपर निकले और यहाँ से इसको ब्रेक करके इस तरह से टेस्ट करके 5 मिनट के चार्ट पे अगर ये इस एक्शन में आता है तो आप बाहर निकल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया और मोमेंटम इतना तेज होता है कि ये एक्शन तो वो नहीं कर पाता। वो क्या कर पाता है, इसको ब्रेक करने के बाद में प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और यहीं से ऊपर भाग जाएगा। तो इस केस के अंदर भी इस जो चीज़ इसने की है उसको टेस्टिंग मानिए और प्राइस के फ्लो के साथ में, जैसे प्राइस इस तरह से ऊपर जाने की तरफ कर रहा है तो आप यहाँ से निकल जाइए, राइट। इस लेवल की सी से निकल जाइए। इसी तरह से ये चीज़ आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इस लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्राइस इस तरह से नीचे आया, इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो आप इस लेवल से हटेंगे बाहर, रुके नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आपको अगले हफ्ते निफ्टी के अंदर ध्यान देनी है। वर्किंग रेंज आपके सामने है और इसके अंदर आपको गेम खेलनी है, ठीक है। दोनों साइड के अंदर अगर प्राइस इसको भी 5 मिनट में निकाल लेता है डाउन साइड के अंदर, तो आपने जो ये पोजीशन बनाई हुई है पी की, इसको सोल्ड करके सेल करके उससे आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि प्राइस की जो आपने पी की पोजीशन बनाई थी वो इसलिए बनाई, सी पी को सेल किया था इसलिए किया था कि आप उम्मीद कर रहे थे प्राइस ऊपर जाएगा, बट यहाँ तो प्राइस नीचे आ गया और इसको इसने ब्रेक कर दिया। अगर ऐसा होता है तो आप अपनी इस पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से अपसाइड के लिए भी अगर ये इस तरह का 5 मिनट के अंदर एक्शन आता है तो आप अपनी पोजीशन से अपसाइड से भी बाहर निकल जाएंगे और इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। आपको मैंने जो बताया वो ये बताया है कि अगर आपका ऊपर नीचे ऊपर का इस तरह से टेकन आउट होता है तो जो अगर आपने हैजिंग किया तो इस पोजीशन को आप एज इट इज रखिए और इस पोजीशन से बाहर निकल जाइए जो आपने पी सी को सेल करके बनाई थी, और फिर आप उस पोजीशन में रहिए और जब प्राइस आपका ऊपर जा रहा है जहां आपको सही प्रॉफिट नजर आता है उस जगह पर आप उसे बुक कर लीजिए, राइट। तो ये तो आपका एनालिसिस मैंने कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का भी, और आपके सामने रेंज बना दी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप इसका फ़ायदा उठाएं। और जो लोग रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग करते हैं और वो इंटरडे के अंदर बड़े परेशान होते हैं कि वॉलेटिलिटी के अंदर वो एक दिन पैसे बनाते हैं, 4 दिन नहीं बना पाते, या 4 दिन बनाते हैं 2 दिन के अंदर वो पैसे चले जाते हैं, तो आप मेरे एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। डेली एनालिसिस में पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी टैब के ऊपर, आप उसको ले लें और उससे आप हेल्प लेकर अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर भी मैं अपने मेरे व्यूज़ होते हैं डेली के निफ्टी और बैंक निफ्टी के, एक्सजेक्स निफ्टी के, कि एक्सजेक्स निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा और वो कैसे कल के दिन सपोर्ट करेगा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के लिए। वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ट्विटर के ऊपर भी, तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उस लिंक को ले सकते हैं। अगले हफ्ते फिर एक नए एनालिसिस के साथ में मिलूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस एनालिसिस का फ़ायदा उठाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।